तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.1 लेके आए। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। यहाँ ए बी सी डी जो दिया हुआ ना, ये रेखा चित्र, रेखा से जो चित्र बनाया हुआ है, इनको कह रहा है कि ये सब में से चार ऑप्शन दिया हुआ है ना, चारों जो है किसके किसके बराबर हो रहा है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है ऊपर वाला, उसको हमने लिख रखा है। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। भिन्न के रूप में ले आएंगे, नहीं तो जो पूर्ण रूप होगा उसको ले आएंगे। फिर हम जो है फिगर को बताएंगे कि कौन जो है किसके अनुसार होगा। तो चलिए हम जो है फिगर, तो हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि याद रखिएगा, इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, आमने सामने गुना करेंगे। तो 2 एकम कितना, तो 2, नीचे क्या बच गया, तो 5, यानी 2/5 हमें आया इसका पहला का। फिर देखिए ये 2 और 2 आपस में कट गया तो बचा क्या, 1। उसके बाद देखिए तीसरे में है 3 और 3 आपस में कट गया तो यहाँ शेष 2 बचा। ये जो है आमने सामने गुना होगा तो 3 बटे कितना, तो 4। याद रखना है कि नीचे वाला जो है हमें टोटल बताता है, ऊपर वाला जो है छायांकित भाग, यानी जो रंगा हुआ भाग है ऊपर पे दर्शाता है। तो चलिए हम जो है फिगर जो यहाँ दे रखा है ना, इस अनुसार जो देखते हैं कि क्या होगा। तो ए में हमें देखिए दिया हुआ है क्या, देखिए रंगा हुआ भाग कितना है, तो 1 2 3 4 5 6। ए में जो है हमें 6 रंगा हुआ है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 6 रंगा हुआ है। और देखिए फिगर में जो है कितना, मतलब ये आकृति बना हुआ 1 2 3, सब में जो है 3 है ना, हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। 6/3 आया तो इसको काटेंगे तो 6 कितना बार में, तो 2 बार, ठीक है। ए में जो है इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। देखेंगे 2 जिसका आंसर है। पहले हम क्या कर लेते हैं, सब फिगर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है रंगा हुआ कितना, 1 और 2, 2 रंगा हुआ है। और देखिए दोनों में जो 2 और 2 है तो 1 2 रख लेंगे, ठीक है। काटेंगे, काटने के बाद कितना आया, ए, यानी बी का जो है सॉल्यूशन क्या है, 1। फिर देखिए सी में जो है कितना रंगा हुआ है, 1 2 और इसका 3, लिख देंगे 3 बटे कितना, तो 4 फिगर है ना, तो 4, तो 3/4 ये किसका आया, ये जो है सी का आया, ठीक है। फिर डी का देखिए 1 2, 2 हमारा रंगा हुआ है, टोटल कितना 1 2 3 4 5, 5 यानी 2/5, ये जो है डी। तो अब देखेंगे कि कौन किससे मिल रहा है। हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दूसरा पेन यूज कर लेते, ठीक है। तो हम रेड पेन को लेते हैं। तो देखिए हमने जो इधर पहले सॉल्व किया था ना, इसको जो है देखेंगे किसके बराबर है, वहां पे हम एबीसीडी करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए 2/5 दिया हुआ है, 2/5 हमने किसका सॉल्यूशन किया, तो देखिए डी का हमने सॉल्व किया 2/5, तो इसका हम लिख देंगे क्या, यानी इसके बराबर कौन सा फिगर है, डी जो है इसके बराबर है, 1 के बराबर। फिर 2 का देखिए कितना है, 1, तो 1 देखिए किसका है, तो बी के बराबर, यानी हम लिख देंगे ये जो है इसका आंसर बी का फिगर होगा, ये वाला। तीसरा देखिए सिर्फ 2 आए, तो 2 देखिए किसका बता रहा है, 2 जो है ए का बता रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर जो हम ए लिखें, ठीक है। फिर देखिए चौथा में है 3/4, तो 3/4 देखिए सी का दर्शा रहा है, तो इसका कौन सा फिगर होगा, तो सी वाला, यानी ये वाला जो है इसका फिगर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 को पढ़ते। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए इनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेंगे। उसके बाद जिस तरह से हमने ऊपर वाला बताया उसी तरह से ये भी है, लेकिन कुछ जो है अलग है, आपको देखने में जो है भारी है, वैसा कुछ नहीं। हम क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेंगे, लिख लेने के बाद जो है फिगर को हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए हमने जो यहाँ पे फिगर को सॉल्व कर लिया, इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे, इस सामने गुना होगा तो 3 एकम 3, अब बटे क्या बच गया, 5, इधर भी बच गया हमें 3/5। पहले हम सॉल्व कर लेते, फिर फिगर को सॉल्व करेंगे इधर साइड में। 2 एकम 2 बटे 3, इसके बराबर भी 2/3। यहाँ देखिए क्या होगा, तो 3 3 9, बटे कितना है, तो 4। इधर करते हैं पूर्णांक वाला, तो 4 दूनी 8, 8 1 9/4। देखिए सब जो है आपस में क्या है, बराबर है। उसी तरह से अब हम फिगर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा हो, ठीक है, ए का फिगर है, कितना रंगा हुआ, 1 और 2, 2 रंगा हुआ है, तो हम जो है इस तरफ लिख देंगे,
2 कितना है चित्र 1 2 3 3 है, यानी 2/3 है। इसके बराबर यहाँ देखिए बराबर में क्या है, यहाँ रंगा हुआ 2 है, टोटल फिगर 3 का, ठीक है, 2/3 आ गया। ये जो है ए वाला है, ए का। उसी तरह से बी को देखते हैं। बी में देखिए बराबर के इस तरफ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रंगा हुआ भाग कितना है, तो 9/1 2 3 4 4 है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी हो गया 9/4, ठीक है, बी का। फिर देखिए सी में देखिए रंगा हुआ कितना 1 2 और 3, 3 रंगा हुआ है और टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5, 3/5 इसके बराबर। यहाँ भी देखिए 3 रंगा हुआ है और नीचे क्या लिखेंगे, तो 5। अब हम जो है फिगर को मैच करेंगे। फिगर को मैच करने से पहले हम क्या करते हैं, पेन को पहले बदल लेते हैं। यहाँ भी जो है रेड पेन का हम यूज करेंगे। तो देखिए ए में हमारा क्या आया, पूरा सॉल्व करने के बाद तो 3/5, इधर भी 3/5। तो देखते हैं 3/5, 3/5 किसका, देखिए सी का जो है 3/5 बराबर 3/5 है, यानी ये जो है किसके बराबर होगा, ये जो है सी के बराबर, ठीक है। फिर देखिए दूसरे में है 3 बराबर 2/3। इस तरह का देखते हैं फिगर का आंसर कहाँ पे है। तो देखिए ए में जो दिया हुआ है 2/3 बराबर 2/3, यानी ये किसके बराबर, फिगर ए का जो है उसके बराबर। तो अब देखिए यहाँ है 9/4 बराबर 9/4, ये जो है बी में है 9/4 बराबर 9/4, यानी ये बी को दर्शा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा आंसर हमें सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें क्या पूछा है, तो देखिए यहाँ पे जो है तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। न्यूनतम रूप देख लेंगे कौन सा है, मिश्रित भिन्न कौन सा है, वो उस रूप में हमें करे लिखने। तो पहले देखिए क्वेश्चन हमें एक में जो दिया हुआ है ना, इन सबको हम क्या कर लेते हैं, बारी बारी से जो है क्वेश्चन लिखते जाते हैं, इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन 3 का जो है पहला हमें पूछा गया है क्या, तो दिया हुआ 7 गुने 3/5, ठीक है। तो इस तरह से तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, तो सामने गुना होगा 7 21 बटे कितना, तो 5। तो याद रखिएगा जब अंश का जो है ये ऊपर का अंश होता है नीचे का हर, ठीक है। तो अंश का भाग जब हर से बड़ा होगा तो हम इसमें भागा करेंगे। तो यहाँ देखिए हम 21 में जो है भागा देते हैं 5 से, तो 5 चौके कितना, तो 20, ये कट गया, ये एक जो शेष बचा 5 के पारा में नहीं है, ये शेष को जो है हम लाइन ऐसे खींच के ऊपर 1 लिख देंगे, नीचे जो है जिससे भाग दे रहे उसको लिख देंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आएगा 4.1/5, ठीक है। ये देखिए कौन सा भिन्न होगा, ये जो है मिश्रित भिन्न होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम क्वेश्चन 2 को लिखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें दिया हुआ है कि 4 गुने 1/3, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कुछ इस प्रकार से हो। ये भी जो है उसी तरह से, जो कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देना। 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो यानी 4/3 आया। तो देखिए यहाँ भी ऊपर बढ़ा है, तो 4 को अंदर 3 बाहर लिख देंगे, तो 3 एकम 3, तो यहाँ एक जो शेष बचा ऊपर है, 3 जिससे भाग दिए वो नीचे लिखे, कुछ इस प्रकार से होगा। तो 1.1/3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा को लिखते हैं। तो देखिए तीसरा लिखते हैं, दिया हुआ है 2 गुने 6 बटे कितना, तो 7। फिर चौथा दिया हुआ है हमें 5 गुने 2/9। पांचवा है 2/3 गुने 4। फिर देखिए हमें यहाँ पे छठा दिया हुआ है 5/2 और गुने 6। सातवां हमें 11 गुने 4/7। फिर देखिए आठवां दिया हुआ है 20 गुने 4/5। देखिए नौवां हमें दिया हुआ है 13 गुने 1/3। फिर 10वां हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 15 गुने 3/5, ठीक है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सामने गुना होगा, कटेगा नहीं, तो 3 6 दूनी कितना, तो 12 बटे कितना, तो 7। देखिए ऊपर का भाग बड़ा है, तो हम 12 में जो है 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7, 7 में से
5, 12 में से 7 को घटाएंगे 5 होगा, तो ये नीचे का जो है ऊपर गए थे लिखने, इससे भाग दे रहे हैं हम लिखेंगे ये क्या होगा 1.5/7। ठीक है, देखिए सामने गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 10 बटे कितना होगा तो 9। यहाँ भी देखिए ऊपर का अंश बड़ा है, 10 में जो है हम 9 से भागा करेंगे तो 9 एकम 9, यानी 1 ये होगा, तो शेष को ऊपर नीचे 9। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो गया, लिखेंगे 1.1/9। ठीक है, फिर देखिए 5वें में जो हमें पूछा गया है, यहाँ तो कटेगा नहीं, यहाँ भी वैसे करेंगे, 4 दूनी कितना तो 8/3। तो 8 में जो है हमें 3 से भागा करना है, तो 3 दूनी 6 खाएगा, 2 ये 2 को ऊपर और 3 को नीचे, तो लिखेंगे यहाँ 2.2/3। छठा में देखिए इतना दिया हुआ है, तो 2 के पहाड़ा में देखिए 6 है, 3 बार में तो कट गया, तो बचा क्या तो 5 दिया 15। नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे रहता तब ना भाग देना था, यहाँ तो ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इस तरह से दिया हुआ है, ये जो है गुना, तो 11 चौके 44, अब बटे कितना तो 7, यानी 44 में जो है हमें 7 से भागा करना, 7 छक 42, ये कट गया, ये 2 लिखेंगे, यानी 2 ऊपर और 7 नीचे, हम लिखेंगे 6.2/7। 8 में देखिए तो काटेंगे तो 5 चौके 20, क्या बचा तो 4 गुने 4, तो 4 चौके 16। यहाँ देखिए 13 इस तरह से दिया हुआ है, तो 13 एकम 13/3। ठीक है, यहाँ देखिए 10 नंबर में 5 के 12 से 15 जाएगा 3 बार में, तो शेष क्या बचा 3 तिहाई कितना तो 9। ये हमारा जो है आंसर हो गया, पूरा 3 का सॉल्व हो गया हमने। 4 को पढ़ते, क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है छायांकित कीजिए। ठीक है, छायांकित से ये दिया हुआ है ना, इसको हम पहले क्या करते हैं, प्रश्न को लिख लेंगे, उस पर हम क्वेश्चन को समझाएंगे किस तरह से आपने बनाना है। तो देखिए 4 में है छायांकित कह रहा था करने, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। ठीक है, बक्सा ये, तो बक्सा ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसका वृत्तों का कह रहे हैं। ठीक है, वृत्त देखिए यहाँ पे कितना है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 दिया हुआ है, वृत्त की संख्या 12 है, का है तो का मतलब गुना होता है, 1/2 भाग कह रहे हैं। ठीक है, यानी इसको जो है इस तरह से काटेंगे, तो 6 दूनी कितना तो 12। ठीक है, तो 6 दूनी 12, तो एक आंसर कितना तो 6। 6 जो है वृत्त को जो है हमें छायांकित करना है, तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, पेंसिल ले लेते, उसके बाद हम इसको कलर करके दिखाएंगे। तो देखिए 6 आया था, 6 को छायांकित करना है, कुछ इस प्रकार से कर दें। पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, पांचवा, ये हो गया छठा। ठीक है, जो कि हमारा जो है इसी तरह से आंसर देना। ठीक है, फिर देखिए दूसरा में दिया हुआ है कि बक्सा बी के त्रिभुज का 2/3 भाग। बक्सा भी यही ना है, इसका त्रिभुज का करे तो काउंट कर लेते, 1 2 3 3 6 3 9, यानी 9 का माने गुना भी बताए, तो 2/3 भाग दिया हो, तो 3 के पारा से काटेंगे तो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6, यानी इसमें भी जो है 6 जो है भाग को रंगना है, तो रंगी। ये हो गया पहला भाग, ये फिर दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा भाग, पांचवा भाग, ये फिर छठा भाग। ठीक है, फिर देखिए सी का है बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। ठीक है, बक्सा सी तो 1 2 3 4 5, 5 10 5 15, यानी वर्ग की संख्या 15 है, गुने लिखेंगे 3 बटे कितना तो 5, तो 5 तिहाई 15, गुना करेंगे तो 3 तिहाई कितना तो 9, यानी 9 को जो है रंग देना। ठीक है, ये देखिए ये हमारा पहला हो गया, फिर ये देखिए दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा, ये हो गया चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये हो गया हमारा 9वां।
ठीक है, देखिए हमारा जो है बन के क्वेश्चन 4 तैयार हो गया। उस पर चलिए क्वेश्चन 5 को पढ़ते। दिया हुआ क्वेश्चन 5 में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है ना, इनको हम पहले क्या करते हैं, लिख लेंगे। लिख लेने के बाद हम आपको समझाएंगे किस तरह से इसको बनाना है। चलिए इसके लिए हम पहले तो देखिए क्वेश्चन 5 को हमने तैयार कर लिया। ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए कह रहा था, लिखा है 24 का 1/2। देखिए हम सॉल्व कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो 24 का माने हमने बताया था गुना, यहाँ लिखेंगे 1/2। 2 के 12 से काटेंगे कितना, तो 12 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो 12। ठीक है, फिर देखिए दूसरे में इसको भी उसी तरह से बनेंगे। 46 गुने 1/2, तो काटेंगे कितना, तो ये 23 बार में जाएगा, तो लिख देंगे 23। फिर बी में देखिए इसको भी बनाएंगे। तो लिखा है 18 गुने 2/3, काटेंगे तो कितना, तो 6 बार में, तो 6 दूनी कितना, तो 12। फिर इसका दूसरा दिया हुआ है 27 गुने 2/3, तो काटेंगे कितना, तो 9 आएगा। तो 9 दूनी कितना, तो 18, इसका आंसर। उसके बाद देखिए सी का पहला है 16 का माने गुना 3/4, तो 4 चौके 16, तो बचक है, तो 4 तिहाई 12। यहाँ देखिए हमें दिया हुआ है 36 का मतलब गुना 3/6, काटेंगे तो 4 9 36, तो जो बचा गुना करते थे 9 तिहाई कितना, तो 27, ये आंसर होगी। इसका देखिए डी का पहला है 20 का मतलब गुना 4/5, तो काटेंगे 5 चौके 20, क्या बचा, तो 4 गुने 4, 4 चौके 16। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 35 का मतलब गुना 4/क्या, तो 5, तो आपस में काटेंगे तो 7 बार में जाएगा। गुना करेंगे तो 7 चौके 28, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 6 को लिखते हैं। 6 को पढ़ते। दिया हुआ है गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणा करके हमें जो है इसको मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने के बताना है कि इसका आंसर क्या हो। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। मैं कह रहा था गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए, तो पहले गुणा कर लेते हैं। देखिए हमें 3 दिया हुआ है, 3 गुने पूर्णांक तोड़ेंगे, 25 25 1 26/क्या, तो 5। ठीक है, आपस में गुना करना होगा। ठीक है, तो सामने तो 6 है, 18 का 8 बाकी रह गया है कि 3 दूनी 6 1 7, यानी 78/5 आया। तो हम जो है 78 में जो है भागा करेंगे किससे, तो 5। 5 एकम 5, ये 2, ये 8, यानी 25, ये कट गया, ये 3 बचा, लाइन खींच के ऊपर 3 है, ये जिससे भाग कर रहे वो नीचे लिख दें। तो आंसर क्या होगा मिश्रित भिन्न, तो 15.3/5 नाम को ही जो है मिश्रित भिन्न कहते हैं। यहाँ दिया हुआ है 5 गुने 6 चौके 24 है, 24 3 कितना, तो 27/4। ठीक है, आपस में गुना करेंगे तो 7 5 35 के 5 बाकी 3, 5 दूना 10 3 13, यानी 135/4। हम क्या करेंगे 135 में जो है 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, ये कट गया, ये 1 या 5 लिखेंगे, तो फिर जो है 4 तिहाई 12 ही खाएंगे, 4 तिया 12, ये कट गया, यहाँ जो 3 शेष, यानी शेष को ऊपर जिससे भाग दे रहे नीचे, हम लिख देंगे 33.3/4, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसको देखिए सी में दिया हुआ 7 गुने 4 दूनी 8 1 9/4, 9 9 सती कितना, तो 63/4, यानी 63 में हमें जो है 4 से भाग करना है। तो 4 एकम 4, यहाँ हो गया कितना, तो 2, ये 3, 5 चौके 20, ये 3 जो है यहाँ पे लिखेंगे 3/4 से भागा, तो आंसर आया 15.3/4, ये हमारा आंसर हो गया। उसको देखिए डी में है, ये 4 गुने ये कितना हो गया 6 18 1 19/3, कितना, तो 19 चौक 76/3, तो भागा करेंगे 76 में 3 से, तो 3 दूनी 6, ये 1 ये 6, 5 तिया 15, कट गया, ये 1 जो है ऊपर लिखेंगे 3 को नीचे, है कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 25.1/3, ये आंसर हो गया। देखिए ई को देखते, ई में है 4 तिया 12 12 1 कितना, तो
13/4 गुने 6। जो कटेगा काट देते हैं आपस में। देखिए ये जो है 2 के पहाड़ा से 3 बार में, ये 2 के पहाड़ा में 2 बार, क्या गुना होगा 13×3 = 39/2, यानी 39 में हमें जो है 2 से भाग करना है। तो 2 एकम 2, 1 9, 9 दूनी कितना, तो 18, 1 लिखेंगे 19.1/2। फिर देखिए f का है, तो 5 तिया 15, 15 दो कितना, तो 17/5 गुने 8, 17 गुने 8 तो 136 बटे कितना, तो 5, 136 में हमें जो है 5 से भागा करना है। तो लिखेंगे 5 दूनी 10, ये 3, ये 6 लिखेंगे, तो 7 बचे 35, ये कट गया 1, तो 1 ऊपर 5 नीचे, यानी हम लिखेंगे 27.1/5। ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है ए में 2 क्वेश्चन और बी में भी 2 क्वेश्चन दे रखा है, उसको हम पहले पेज पे लिख लेते, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से हमें बनाना है। का जो हमने क्वेश्चन ज्ञात लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2.3/7, तो पूर्णांक तोड़ते हैं, 4 दूनी 8, 8 3 कितना, तो 11/4 का माने गुना 1/2, सामने गुना कर लेते, 11 एकम 11, 4 दूनी 8, यानी 8 को हम क्या करेंगे 3 में भाग देंगे। कब, जब ऊपर का अंश जो है बड़ा होगा तब। 11 में 8 से भाग, तो 8 एकम 8, 8 3 11, यानी आएगा क्या, तो हमें आ गया ये 3 जो है ऊपर जाएगा, 8 नीचे, तो लिखेंगे इस प्रकार से 1.3 बटे कितना, तो 8। देखिए यहाँ भी पूर्णांक तोड़ते, 19 चौके 36, 36 2 कितना, तो 38/9 गुने 1/2, 38 काटते हैं, 19 दूनी 38, यानी 19 में हमें जो है 9 से भागा करें। तो देखिए 19 में जो है 9 से भागा करेंगे, तो 9 दूनी 18, ये कट गया, ये 1 जो है यहाँ लिखेंगे 9 को नीचे, तो आंसर आया 2.1/9। ठीक है। बी का पहला है 6 तिया 18, 18 5 कितना, तो 23/6 गुने, ये हो गया 5/8, कटेगा नहीं, आमने सामने गुना होगा, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 11, अच्छा 48 से जो है हम 105 में भागा करेंगे, हम जो है 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, ये जो है 96 से जाएगा, तो 5 से नहीं जाएगा, बगल से बाकी लेंगे 15, 15 में से 6 गया 9, ये बच गया 10 में से 9 गया 1, यानी लिखेंगे इस प्रकार से, ऊपर 19 नीचे 48, 2.19/48, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 में दिया हुआ 9 तिया 27, 27 2 कितना, तो 29/3 का माने गुना 5/8, ठीक है, तो नहीं होगा आमने सामने गुना, तो 9 5 45 के 5 बाकी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 145, 8 तिया 24, 24 के पहाड़ा में जो हमें 145 से भागा करना है। तो चलिए हम भाग दें, 24 को जब 6 बार पढ़ेंगे तो 144 आएगा, तो कट जाएगा, ये एक जो शेष बचा ऊपर है, ये जिससे भाग दे रहे उसको नीचे, तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 6.1/24, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 8 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 8 में हमें दिया हुआ है विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। ठीक है, विद्या और प्रताप जो है दोनों जो है पिकनिक पे जा रहे थे, उसकी माँ ने जो उसे 5 लीटर का जो है बोतल दिया। ठीक है, तो दिया हुआ है विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। विद्या जो है 5 में से 2 लीटर यूज कर ली, तो शेष पानी प्रताप ने पिया। ठीक है, तो शेष पानी कह रहा प्रताप ने पिया, तो उसका आंसर, दो हमें क्वेश्चन दिया उसका आंसर पूछा है। दिया विद्या ने कितना पानी पिया, दूसरा पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसको हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको किस तरह से बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन को तैयार कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन 8 का, माँ ने जो है उसे 5 लीटर पानी दिया था, विद्या ने 2/5 पी लिया। तो कह रहे विद्या ने कह रहे कितना पानी पिया, तो दिया हुआ है ना यहाँ 5 का जो है जो 2/3 हिस्सा पिया, यानी ये 2 जो है वो विद्या ने पिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है पानी की कुल मात्रा का कितना
भिन्न प्रताप ने पिया, 2 जो है विद्या ने पी लिया, तो बचा क्या, तो 3, तो भिन्न में कह रहा है, तो टोटल कितना दिया था 5 लीटर, यानी 3/5। ठीक है, तो आज का प्रश्नावली जो हमने पूरा का पूरा एक वीडियो में सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।